चैप्टर नंबर 21 हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने लोकेशन पे बात की, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स पे बात की, फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस बिजनेस के पर्सपेक्टिव्स जानने की कोशिश की। अच्छा, अब हमें बात करनी है अबाउट इंटरनेशनल रीलोकेशंस। इंटरनेशनल रीलोकेशंस और इंटरनेशनल, खैर इंटरनेशनल की अगर मैं बात करूं तो जाहिर है एक नए मुल्क में जाने का सोच रहे हो तो नए मुल्क जाने के भी दो पर्सपेक्टिव्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। एक, हमें पता होने चाहिए हैं रीजंस कि क्यों क्यों एक बिजनेस इंटरनेशनली जाना चाहता है, और फिर हमें पता होने चाहिए पॉसिबल चैलेंजेस, पॉसिबल प्रॉब्लम्स। चैलेंजेस इज अ मोर अप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, तो reasons why would a business want to move, why would a business want to relocate internationally, ऐसा क्या होता है? तो डेफिनेटली बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, और आप भी सोच सकते हो मे बी के जरा मैं आप खुद भी वीडियो जस्ट क्लास पॉज कर लो और देख लिया कि यार रीलोकेशन जो है वो क्यों की जाती होगी इंटरनेशनली। आप फैक्टर यू कैन जस्ट लिस्ट डाउन द फैक्टर्स। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसमें एक रीजंस होते हैं गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट गवर्नमेंट्स शायद डिफरेंट इंसेंटिव्स ऑफर कर रही होगी, और वहां पे हमें बेसिकली अगर कोई कंट्री ऑफ, जैसे चाइना की एग्जांपल दे रहा था मैं, तो अगर चाइना की गवर्नमेंट बहुत इंसेंटिव्स दे रही होती है तो बिजनेसेस खुद पहुंच जाते हैं। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई अ बिजनेस विल वांट टू एक्सेस न्यू कस्टमर्स। दैट्स आल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस कि अब आप जब इंटरनेशनली जाओगे, दूसरे कंट्री जाओगे, वहां के कस्टमर्स को भी आप टैप इन कर सकते हो। कुछ रीजंस होते हैं टू कट डाउन कॉस्ट्स। कट डाउन कॉस्ट्स, ये जनरली डेवलप्ड कंट्रीज से जो लोग, जो बिजनेसेस होते हैं वो थोड़ा डेवलपिंग स्टेट्स पे, अंडर डेवलप्ड स्टेट्स पे जाते हैं। तो जो इसलिए जाते हैं कि खर्चे वहाँ पे, क्योंकि जब डेवलप हो जाती है इकोनॉमी, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो जाती हैं, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी फिर महंगे होना शुरू हो जाते हैं ना। लेकिन जब अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, बिजनेस एक्टिविटी कम होती है, तो फिर वो डेवलपिंग कंट्रीज में इसलिए चले जाते हैं काफ़ी सारे लोग, स्पेशली अपनी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वहाँ रिलोकेट इसलिए कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे फिर आपको सस्ता पड़ता है, बहुत सस्ता पड़ जाता है। लेबर सस्ता हो जाता है वगैरह, सही, यूटिलिटीज में डिफरेंसेस आ जाते हैं। कॉस्ट कटिंग के लिए भी मूव करते हैं, और टू अवॉइड ट्रेड बैरियर्स। टू अवॉइड ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स का मतलब कि काफ़ी बिजनेसेस इसलिए इंटरनेशनली चले जाते हैं क्योंकि जो बीच में इंपोर्ट टैरिफ होता है, इंपोर्ट ड्यूटी होती है, या इस तरह के जो टैक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, अगर आप वहीं जाके काम कर लो, आप बार बार वहां से इंपोर्ट करते हो या उस पर टैक्सेस पे करते हो चीज़ों को, तो काफ़ी बिजनेसेस उसी मुल्क में जाके काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर पेप्सी जो है, सोचो कि पेप्सी अगर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग ना करे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में अगर वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, तो वो फिर शायद बोल रहा है कि नहीं हम बाहर से मंगवा मंगवा के बेचेंगे, तो फिर उस पर तो ड्यूटी लगती चली जाएगी। तो पेप्सी ऑल्सो डिसाइडेड, एनी बिजनेस वुड डू दैट, कि अगर वो एक्सपैंड कर सकता है और उसी मुल्क में जाके प्रोडक्शन कर दे, तो बीच में जो इम्पोर्ट वाला साइकिल है, वो जो बैरियर्स होंगे, जो टैक्सेस होंगे, जो ड्यूटीज होंगी, वो नहीं पे करनी पड़ेंगी, है ना। और जब वो नहीं पे करनी पड़ेंगी तो अगेन बीच में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। और ब्रांड नेम इम्प्रूव करने के लिए भी अक्सर बिजनेसेस इंटरनेशनली जाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल आप जब रिलोकेट कर रहे हो या बाहर जा रहे हो, तो एक बड़ा बिजनेस, फैला हुआ बिजनेस, इस तरह की फीलिंग्स होती हैं, तो वो आप उसको पिच करते हो, है ना। टू एक्सेस नेचुरल रिसोर्सेज। किसी कंट्री के अंदर शायद इतने नेचुरल रिसोर्सेज ना हो, या वो वाला नेचुरल रिसोर्स ना हो जो चाहिए है, तो काफ़ी कंपनीज फिर डिफरेंट कंट्रीज जाके वो नेचुरल रिसोर्सेज टैप करने के लिए, जैसे काफ़ी कंपनीज गोल्ड टैप करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज में जाती रहती हैं। फिर कोल टैप इन करने के लिए पोर्ट्स होते हैं, जो जैसे पाकिस्तान में जैसे डीप सी पोर्ट है, दैट्स अ वेरी बिग नेचुरल रिसोर्स। तो अब वो रिसोर्सेज के लिए वो फिर काफ़ी कंपनीज को अट्रैक्ट करती है, जैसे चाइना की बहुत सारी कंपनीज अब वहाँ पे हैं, वहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि बड़ा पोर्ट है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। वो फिर तो वो रिसोर्स जो पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान के पास है,
for international businesses, that's one of the factors that they would want to come to Pakistan. सही है. और what are the challenges? Challenges क्या हो सकते हैं अगर आप internationally relocate कर रहे हो? Management might become difficult, है ना? जब आपका बिजनेस इंटरनेशनली लेकर जाओगे, इंटरनेशनली स्पेशली अगर आप एक्सपैंड कर रहे हो, तो फिर काफी बड़े दो अलग एरियाज में बिजनेस मैनेज करना मुश्किल होता है. दो कंट्रीज में बिजनेस मैनेज करना तो एक नेक्स्ट लेवल मैनेजमेंट स्किल होगी, जो बात है इजी नहीं होगा, लेकिन इट्स अ बिग चैलेंज. फिर आपको एम्प्लॉयज की मैनेजमेंट, फिर आपको सप्लायर्स की मैनेजमेंट, फिर आपको machines and production and service and customers and all of those areas that will become more tough. Financially भी वो tough होगा, financial challenges आते हैं, क्योंकि easy तो नहीं है ना. फिर कंपटीशन कैन बी अ मेजर मेजर चैलेंज, क्योंकि जब आप इंटरनेशनली जा रहे हो तो अब आप बिल्कुल ही नए लोग, नए बिजनेसेस, वेल सेटल्ड बिजनेसेस के साथ compete भी तो नए होंगे ना, ऑल न्यू. एंड व्हेन यू आर ऑल न्यू, यू आर अ न्यू प्लेयर इन द मार्केट, द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स माइट बी लाइक, इसके लिए टफ टाइम दो, इसको प्रॉब्लम क्रिएट करो. इस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करना चाहिए वैसे, लेकिन बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि वो दूसरे को शायद टफ टाइम और ये सब देते रहें, और फिर वो स्ट्रैटेजीज बनाते रहें कि यार हम अपना प्राइस रिडक्शन ऑफर करते हैं, उसको स्ट्रगल करना मुश्किल करते हैं. इन्वेस्टमेंट रेज करना शायद मुश्किल होता है शुरू में, इनिशियली, क्योंकि नए मुल्क में आपको कोई बैंक नहीं जानता, आपकी कोई शायद वो नहीं है, तो एक मुश्किल और काम हो जाता है. कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, वहाँ के कुछ तौर तरीके हैं, आपके कुछ तौर तरीके थे, आपको तो नहीं पता वहाँ के लोग कैसा बिहेव करते हैं, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, उनके बाइंग हैबिट्स क्या है, उनकी साइकोलॉजी क्या है. तो अब आपको नहीं पता तो जाहिर है फिर वो स्टडी करना. रिलीजियस फैक्टर्स होते हैं अलग अलग, सही है ना, किसी के राइट्स एंड रॉन्ग्स कुछ होते हैं, किसी के राइट्स, अब वो डिफरेंट कंट्री आप जा रहे हो, उसके उनके उनके बिलीफ्स ही डिफरेंट हैं, उनके सिस्टम्स ही डिफरेंट हैं, उनके शादी करने का तरीका अलग है, उनके बात करने के तरीके अलग हैं, उनके बात से तो खैर फर्क नहीं पड़ता, बात कैसे भी करें, लेकिन उसमें फिर कम्युनिकेशन है, जो लैंग्वेज इश्यूज होते हैं स्पेशली, कम्युनिकेशन इश्यूज भी बढ़ते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है फिर सिर्फ इंसान से बात नहीं का तरीका होता है, द वे यू कम्युनिकेट. किसी को जैसे पाकिस्तान में सलाम करने का कॉन्सेप्ट है, फिर वहाँ पे नमस्ते, और इंडिया में नमस्ते का कॉन्सेप्ट होगा, फिर किसी जगह झुक के मिलने का कॉन्सेप्ट होता होगा, वो करते हैं जैसे काफ़ी कंट्रीज में, किसी में यूं सल्यूट करने का कॉन्सेप्ट. अब इतने डिफरेंट छोटी छोटी चीज़ें होंगी, तो वहाँ पे एडजस्ट करना और उस कल्चर के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को मोल्ड इन करना, और उन लोगों को ये एक्सेप्ट करवाना कि ये प्रोडक्ट एक आपके कल्चरल प्रोडक्ट, क्योंकि कल्चर से लोग बहुत अटैच्ड होते हैं, है ना, जाहिर है उसमें आप यू हैव ग्रोन इनटू इट, तो वो बहुत अटैचमेंट होती है आपके कल्चर से, आपको पता नहीं होता लेकिन होती है. ठीक है, यू एक्ट इन द वे विच यू हैव बीन टॉट इनटू इट, राइट. सो दैट्स हाउ थिंग्स आर. तो बिजनेसेस के लिए बहुत चैलेंजेस भी होते हैं, बिजनेस के लिए बहुत रीजंस भी होते हैं टू व्हाई मूव इंटरनेशनली. ठीक है, तो हमें बेनिफिट्स एंड अगेन वही बात, रीजंस ऑफ गोइंग इंटरनेशनल एंड द चैलेंजेस ऑफ गोइंग इंटरनेशनल, हमें दोनों साइड बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए है. और ये है चैप्टर नंबर 21. एंड आइडियली आफ्टर यू हैव लिसन टू दिस लेक्चर, यू मस्ट रीड द बुक वंस, यू मस्ट जस्ट गो थ्रू द नोट्स मे बी, एंड देन फिर आप इस चैप्टर को क्लोज कर सकते हो. एंड दैट इज अगेन यूनिट नंबर 4. ठीक है, यूनिट नंबर 4 था ये.